ये एक वाइब्रेशन का क्वेश्चन है जो गेट 2022 पेपर 1 में आया है। ये वीडियो मैं खुद से नहीं बना रहा हूँ, स्टूडेंट का रिक्वेस्ट में बनाया जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन का देश में जो सॉल्यूशन दे रहा है डिफरेंट टीचर्स, तो स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब सॉल्यूशन तो है बट वो कैसे हो रहा है वो स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है। 2020, 2021 हमेशा वाइब्रेशन का नेचुरल जो फ्रीक्वेंसी निकालने का क्वेश्चन है वो डिफिकल्टी आया है, ऐसे सिंपल कभी नहीं आया है। मेरे साथ दिखाइए। तो अगर आप देखेंगे 2020 में जो क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये तो मैंने क्लास में करा रखा हूँ, इसी टाइप का क्वेश्चन अभी जो आया है। ये मेरा मेरा वाइब्रेट कर रहा है फ्रॉम द सेंटर, और वो जो क्वेश्चन अभी आया है वो है थोड़ा इन्हीं अदर पॉइंट से किया गया। पॉइंट तो कहीं भी चेंज हो सकता है, बट आप अगर देखेंगे कि जितना भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी का, ये क्लास नोट है भाई, स्टूडेंट को जो पहले भेजा था मैंने, ठीक है, सब आपके सामने देखो, पेज नंबर 12 है। ये 2020 का क्वेश्चन है। 2019 में भी जो आया था वो भी उतना सिंपल नहीं था, 2020 में जो आया था वो भी सिंपल नहीं था। तो इससे हमें पता चल गया था कि भाई जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है वो सिंपल नहीं आता है। तो इसलिए स्टूडेंट को हमने इक्विप किया कि भाई कैसे किया जाए। तो उसके कारण देखो कि ऐसे 19 में भी आया था, 20 में भी आया था, 21 में भी आया था। तो सारे क्वेश्चन इतना नहीं, ये तो और डिफिकल्ट लगेगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करना और मुश्किल है जो 21 इसमें जो आया था 2021 वाला। तो इसका मतलब क्या है ना, जब क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ, टीचर शुड चेंज द टीचिंग प्रोसीड्योर। तो हमने क्या किया ना, हमने सीधा सीधा पहले इसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करके स्टडी कराया, सो दैट सिमिलर क्वेश्चन बनना को मिल जाए। तो इसके चक्कर में यहाँ पे सिमिलर क्वेश्चन बनना को मिल गया। दिस इज द क्वेश्चन, जो सिमिलर क्वेश्चन मिल गया। अगर आप बोलोगे सर आपने पढ़ाए थे क्या, आप देख लो, ये मेरा लेक्चर है, ये unacademy.com क्लास वाइब्रेशन पार्ट 5, यही क्वेश्चन है जो सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बट ये सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, अब जाके बात हो रहा है कि सर इसमें प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, मेरा हाथ में एक ऐसे बना हुआ चीज है, ठीक है, जो इसी टाइप का चीज है जो बना हुआ है, उसमें पेपर से बना के दिया, मतलब सो दैट स्टूडेंट कैन फील। अब क्या है कि हम बहुत महाने बोलने से नहीं होता है। कोई बोल रहा है कि मुझे तो फिजिक्स में गोल्ड मेडल मिला है, उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आता है। ठीक है, ऐसा आदमी जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है वही नहीं पता, वो उसको पता नहीं कहाँ से गोल्ड मेडल मिल गया। मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ कि आपने धरती में कोई भी पैरामीटर है, फोर्स, अगर इसको फोर्स, तो अगर आपने देखेंगे कि इसमें एक होता है फोर्स इंटू आर कर दिया तो आपका फास्ट मोमेंट है, वो कभी टॉर्क होता है, वो कभी टॉर्क होता है, कभी वो बेंड मोमेंट होता है। एंड अगर सेकेंड मोमेंट लोगे फोर्स का, तो फोर्स का सेकेंड मोमेंट लिया जा सकता है, बट सेकेंड मोमेंट, फोर्स का जो सेकंड मोमेंट है वो बेकार चीज है, उसमें कुछ हमारा कोई काम नहीं होता है। फोर्स का सेकंड मोमेंट में कोई काम नहीं होता है, वो होता है मोमेंट। मास का फास्ट मोमेंट में कोई काम नहीं होता है। ये आपका रेजिस्टेंस टू रोटेशन, दैट इज यही कॉन्सेप्ट है। यस, अब आ गया एम आर स्क्वायर का मतलब है रेजिस्टेंस टू रोटेशन। मतलब सर ये सब जिंदगी में कभी सुना नहीं, आप सुनोगे नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ झूठा लोगों से पड़ता है। जिसको जिंदगी में कुछ नहीं मिला वो बोलता रहता है मुझे फिजिक्स में गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, तो वो बंदा पढ़ाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये जो एम आर स्क्वायर है दैट इज रेजिस्टेंस टू रोटेशन एंड फॉर्म्स द बेसिस ऑफ रिजिड बॉडी डायनामिक्स। तो ये पहले मैं एक बार ये बात बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस टू रोटेशन जो मेरे से सोम पढ़ा है उसके लिए तो ये मूंगफली है, बट जो लोग नहीं पढ़ा है उसके लिए ये ध्यान रखना जरूरी है। बस सर स्ट्रेंथ ऑफ मेंटेनेंस में तो रेजिस्टेंस टू रोटेशन चाहिए नहीं, तो उसमें क्या चाहिए होता है ना, रेजिस्टेंस टू एरिया, दैट इज रेजिस्टेंस टू बेंडिंग। तो आपका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया से एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो रेजिस्टेंस टू बेंडिंग। अगर ये वर्ड आपको पता चल गया, रेजिस्टेंस टू रोटेशन एंड रेजिस्टेंस टू बेंडिंग, तो आपको पता चल गया भाई ये जो चीज है रेजिस्टेंस टू रोटेशन से हमें करना है। और मतलब अगर हमारे पास ऐसे कोई हॉलो चीज है, तो ये अगर सॉलिड होता, जितना रेजिस्टेंस टू बेंडिंग देता, तो ये कटा हुआ पार्ट है, तो उतना रेजिस्टेंस टू रोटेशन बेंडिंग जो भी बोलोगे उतना कम कर देगा। ये जुगाड़ लगा के हमने कितना सॉल्व किया क्वेश्चन, अगर आप देखना चाहते हो तो वो भी दिखाता हूं, जस्ट ए मिनट। देखो आपने क्या करते हो ना, आपने कोई आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपने क्या करते हो, इस आई सेक्शन का आप याद करो कॉलेज में कितना मेहनत करके निकाला। मंडल बोल रहा है नहीं, आपका पूरा एक ऐसे जो ब्लू कलर का पूरा मान लो, ये देखो मेरा क्लास का ही है, जस्ट ए मिनट, टाइम टैग देखना बहुत जरूरी है, कोई लोगों को डाउट हो जाएगा
इसलिए मैं दिखा देता हूं कि भाई ये unacademy.com है, क्लासेस 10 मीटर्स का 1 से IB मतलब 24 क्लास है एंड उसका टाइम टैग है 1 घंटे 40 मिनट में। आप थोड़ा सा मैं ये भी ऑन कर देता हूँ साउंड, उससे आपको पता चल जाएगा कि रेजिस्टेंस को माइनस करने से काम हो सकता है। चलो देखो कैसे, मतलब ये जो चीज है ये रह के जो बेंडिंग दे सकता है, रेजिस्टेंस बेंडिंग दे सकता है, ये दे सकता है 100, ये दे सकता है 100, तो बोला अगर ये 100 दे सकता है, ये भी 100 दे सकता है। अब वो तो है नहीं, बट आपने उसको ले लिया, तो बोला सर एक काम करो, रेजिस्टेंस टू बेंडिंग आपका जो काटा हुआ पार्ट का होगा वो आपने पूरा पार्ट का लिया 1000 माइनस 2 इंटू 100 कर दो, तो आपका 800 हो जाएगा। आपका काटने के बाद एज का सेक्शन का आ गया, आपका जो आई सेक्शन का आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या जुगाड़ है आपका, मतलब क्या है, रेजिस्टेंस टू बेंडिंग। क्या जुगाड़ है रेजिस्टेंस टू बेंडिंग? अगर रेजिस्टेंस टू बेंडिंग है, रेजिस्टेंस टू बेंडिंग है, तो ये जो पूरा अगर सॉलिड होता तो जितना बेंडिंग का रेजिस्टेंस देता, इतना पार्ट नहीं है तो उतना रेजिस्टेंस टू बेंडिंग नहीं दे पाया, उतना रेजिस्टेंस टू बेंडिंग नहीं दे पाया, जितना नहीं दे पाया उतना माइनस कर दिया रेजिस्टेंस टू बेंडिंग। अब दिस इज द कॉन्सेप्ट एंड ये कॉन्सेप्ट को अगर आप यूज कर लोगे, ये क्वेश्चन आपके लिए मूंगफली है। और नहीं तो अगर ये कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करेंगे, तेल निकल के बंदा का भी तेल निकल जा रहा है, स्टूडेंट को उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है, एक टीचर बना के दे रहा है सॉल्यूशन, उसके बाद भी समझ कहां से समझ में आएगा? वो तरीका ही ऐसा है। भाई आप मान लो कि मेरा ये सॉलिड है, पूरा के पूरा सॉलिड है, मान लो ये पूरा के पूरा मेरा सॉलिड है, ये पूरा ही सॉलिड है, पूरा के पूरा सॉलिड है, एकदम सॉलिड वाला चीज है, सॉलिड डिस्क है। अगर सॉलिड डिस्क है उसका मास कितना है, मतलब सॉलिड डिस्क है उसका मास हमने मान लिया m1, और ये जो बीच वाला है उसका हमने मान लिया m2। मतलब क्यों? अगर ये सॉलिड है तो इसका इधर वाला पार्ट है, तो बताओ आपका तो सॉलिड नहीं है, ये तो बीच में काटा हुआ है। तो मैंने क्या बोला, तब से क्या बोल रहा था, रेजिस्टेंस टू बेंडिंग। तो हमें देखना होगा कि सर अगर ऐसे पूरा सॉलिड होता, सर अगर ये पूरा के पूरा सॉलिड होता तो इसका मास m1 होता, इसका रेडियस कैपिटल R होता। अगर m होता तो मास इतना होता, कैपिटल R होता। तो आप बताओ फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता? मास m1 होता, रेजिस्टेंस R होता, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता? तो अगर ये क्वेश्चन अगर ये बोला होता भाई सॉलिड होता, अभी होता तो होता, मौसी का मूछे होता तो क्या होता, मंडल का जो स्टेटमेंट है, भाई अगर होता सॉलिड तो इसने कितना रेजिस्टेंस टू रोटेशन देता, अबाउट द जी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा किसके रेस्पेक्ट में, अबाउट द जी। तो ये जो जी है, सीजी है, सीजी के रेस्पेक्ट में कितना देता? मतलब सर सीजी के रेस्पेक्ट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो I1 होता है, दैट इज रेजिस्टेंस टू रोटेशन। पहले कान खोल के सुन लो वर्ड, रेजिस्टेंस टू रोटेशन, वो होता m1 r² डिवाइड बाई 2। बस क्या एक खोपड़ा में घुसा है रेजिस्टेंस टू रोटेशन, दैट इज नोन एज मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये अगर सॉलिड होता तो I1 इसका रेजिस्टेंस टू रोटेशन होता, तो m1 उसका मास होता, r² डिवाइड बाई 2 होता। आप बोला सर वो सॉलिड नहीं है तो क्या है, बोला सर इसके अंदर से आपने इतना परसेंट काट दिया, तो ये अगर बोले कि सर इसका रेजिस्टेंस टू रोटेशन अबाउट जी, इसका रेजिस्टेंस अबाउट जी जो सी जी है उसमें कितना होता, बोला सर उसमें कितना होता, दैट इज इक्वल टू m2। बोला सर m2 किसका मास है? ये जो व्हाइट वाला शेड क्या काटा हुआ पार्ट है, वो अगर होता, मैं बोल रहा हूं कि वो अगर होता, काटा हुआ है बट अगर होता तो उसका कितना होता, m इंटू r² डिवाइड बाई 2। ये जो r² है उसका वैल्यू कैपिटल R² बाई 2 है, तो इसके चक्कर में ये बन जाएगा m2 इंटू r² डिवाइड बाई, एक तो इसका 2 आ जाएगा और नीचे 4 हो जाएगा। बेटा ये जो आपका क्वेश्चन में दे रखा है कि जब का स्मॉल r² है, कैपिटल R² बाई 2 है, ये लिख ही दिया है, तो इसके हिसाब से हम बोला ये आ गया। यही एग्जामिनर चाहता था, क्योंकि बंदा सुन के ही कर दे क्वेश्चन। ये इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जो फिजिक्स का अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वो जो टीचर है उसके पास ही नहीं है। उसके चक्कर में इसका पता नहीं क्या क्या करके क्वेश्चन सॉल्व कराता है। बोला सर फिर ये जो आपने काट दिया उसका कितना होगा, काट दिया तो उसका कितना होगा? बोला सर जैसे आपने काट दिया तो उसका रेजिस्टेंस बेंडिंग कितना होगा? बोला सर काट दिया तो उसका I होगा, इसको माइनस कर दो फिर और क्या करना है। अपना काटा हुआ है तो आपका मान लो IG है, उसको IG बोलेंगे सीजी के रिस्पेक्ट में, दैट इज इक्वल टू I1 माइनस I2, दैट्स ऑल। मतलब सर माइनस क्यों कर रहे हो सर? भाई जो तुम्हारा ये रेजिस्टेंस देता पूरा अगर सॉलिड होता, इतना काट दिया उतना माइनस कर दो,
रेजिस्टेंस टू रोटेशन है, वो रेजिस्टेंस इतना देता है, तो मैं वैल्यू मान रहा हूँ, मान लो ये आपका 1000 यूनिट का रेजिस्टेंस देता किसके लिए, रोटेशन के अगेंस्ट में। इतना आ गया, इसका आ गया कितना ना 500, इसका क्या कितना 500 250 आ जा रहा है, क्योंकि आपका M2 अलग है, इसका मान लो 200, कोई बात नहीं। अच्छा 200 है, तो बताओ ये अगर सॉलिड होता तो आपका 1000 यूनिट देता, ये हॉलो हो गया, उसके चक्कर में 200 यूनिट दे रहा है, मतलब ये वाला जो पार्ट है 200 यूनिट, तो ये जो 200 यूनिट कम कर दे रहा है, क्योंकि वो तो है नहीं, वो होता तो देता, तो इतना वाला पार्ट का हमने रेजिस्टेंस रोटेशन माइनस कर दे रहा हूं, इतना वाला पार्ट का रेजिस्टेंस रोटेशन माइनस कर दे रहा हूं। दिस इज द मेन खेल। और अगर यही खेल होगा, इसलिए एग्जामिनर इतना कम मार्क्स में, वो भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन में ऐसे दे दिया, क्योंकि उनके पास ये था कि बंदा ऐसे कर लेगा, और बंदा को क्या पता इंटीग्रेशन कर करके, पर मतलब पता नहीं क्या क्या करके क्या कर रहा है, मतलब एग्जामिनर को पता है भाई ये रेजिस्टेंस रोटेशन इतना होता है, और इसका बीच वाला पोर्शन काट दिया, उसका रेजिस्टेंस रोटेशन माइनस कर दो, खेल खत्म, इसलिए उन्होंने दिया। तो क्वेश्चन देने का ऑब्जेक्टिव यही है कि इसलिए उन्होंने दिया कि इसका जो खेल है। आप बताओ अगर आपका मास टोटल है, इसका मतलब चौड़ाई तो पीछे तरफ कुछ भी होगा, तो ये जो आपका एरिया है, इस एरिया कितना है, बड़ा वाला, मतलब सर इसका अगर एरिया देखेंगे A1 जो एरिया होता, अगर पूरा सॉलिड होता तो आपका पाई इंटू आर स्क्वायर होता, पाई इंटू आर स्क्वायर होता। तो इसका जो एरिया होता, तो एरिया कितना होता, मतलब सर इसमें पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर होता। यस, ये आपका पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर मतलब कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 होता। अच्छा एग्जामिनर ये भी दे रखा है कि ये जो A2 होगा, ये जो एरिया है A2 और टोटल एरिया से देखो वो आधा है उसका। देखो कितना एग्जामिनर सिंपल करके दिया क्वेश्चन को, और आप कॉम्प्लेक्स कर रहे हो, सारे मिल के कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं इसको। A1 का वैल्यू पाई आर स्क्वायर, A2 का वैल्यू आपका पाई आर स्क्वायर बाई 2 है, तो A2 का वैल्यू पाई आर स्क्वायर 2 है, तो इसका मास अगर M1 आप बोल रहे हो और इसका वैल्यू आप M2 बोल रहे हो, सर M1 और M2 का रेशियो क्या होगा, मतलब सर ये तो दिख ही रहा है, पीछे चौड़ाई तो सेम है, तो वॉल्यूम करोगे तो वॉल्यूम तो आपका एरिया का प्रोपोर्शन आएगा, इंटू रो कर दोगे आपका मास आ जाएगा। तो इसके चक्कर में ये जो M1 होगा वो जितना होगा, M2 का वैल्यू कितना होगा, उसका आधा हो जाएगा, तो आपका सीधा एरिया हाफ है, इसलिए M2 का वैल्यू हो जाएगा हाफ, तो M2 का वैल्यू हाफ ऑफ द M1। लेकिन आपका टोटल मास कितना है ना, टोटल मास आपका M है, दैट इज इक्वल टू टोटल M1 माइनस M2। तो मान लो मेरा ये जो चीज है, इसका टोटल में जब सॉलिड का निकाला था, तो सॉलिड का मास कितना था, इसका चौड़ा तो सेम है, सॉलिड का मास था M1, ठीक है। अब ये वाला बीच वाला काट दिया, काटने के बाद इसके M हो रहा है, काटने के बाद अभी इसका मास M है, तो फिर कैसे निकाला M, सर जो पूरा सॉलिड था उसका और जो काटा हुआ पार्ट का माइनस का, तो वही तो है। अगर जब सॉलिड था पूरा का, उसका जो मास था, मान लो पूरा सॉलिड था हमारा था 50 kg, जो पूरा सॉलिड था इसका मास था हमारा 50 kg, इसका वैल्यू था 50 kg, पूरा जो जब मास था, आपने इसके अंदर से आधा एरिया उड़ा दिया, बोला आधा एरिया उड़ दिया, चौड़ाई तो सेम है, सब कुछ तो सेम ही होता है, तो इसके चक्कर में जो पीछे काटा हुआ पार्ट है उसका मास हो जाएगा आपका कितना 25 kg, तो आपका जाएगा 25 kg। लेकिन आपका इसका काटने के बाद बचा कितना, मतलब काटने के बाद बचा कितना 25 kg। तो इसके चक्कर में ये जो आपका कॉन्सेप्ट है बहुत ही सिंपल तरीका से सोचना है कि भाई हमारे पास M जो मास है M1 माइनस M2 है, M1 का वैल्यू M2 का वैल्यू आपको पता चल गया कि M2 का वैल्यू M1 बाई 2 होगा, उसका मतलब आपका M2 का वैल्यू M1 बाई 2 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आप बोलेंगे सर यह जो आपका M होगा दैट इज इक्वल टू M1 माइनस M1 बाई 2, दैट इज इक्वल टू आपको M1 डिवाइड बाई 2। तो सीधा मतलब आपका M1 का वैल्यू 2M होगा, सर इसका वैल्यू 2M कर दो, तो इसके हिसाब से I1 का वैल्यू एंड I2 का वैल्यू माइनस करना है। बताओ IG कितना आया, मतलब सर IG का वैल्यू आ जाएगा I1 2 इंटू M, क्योंकि M1 का वैल्यू 2 इंटू M हो रहा है, इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो 2 काट दो, माइनस ये I2 कितना होगा, मतलब सर उसका वैल्यू होगा M डिवाइड बाई 2, क्योंकि उसका वैल्यू M, ये जो M1 बाई 2 है तो M1 खुद ही M है, M इंटू उसका हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4, इसका मतलब आपका 3R स्क्वायर 3 इंटू M आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4। अगर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाल लिया, इसके बाद एक क्वेश्चन तो मूंगफली है। बोला सर ये तो आपने IG के रेस्पेक्ट में निकाला, इसके रेस्पेक्ट में बोला सर यहां से किसी भी एक्सिस में पैरेलल एक्सिस थ्योरम से जाता है, इस लोकेशन से धरती का किसी भी लोकेशन में जाते हो
तो पैरेलल एक्सिस में जाता है। बोला सर इस लोकेशन में हमारा ये जो पॉइंट है इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे रोटेट कर रहा है। देख लो क्वेश्चन उसमें इसके रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है। बोला सर अगर इसके रेस्पेक्ट रोटेट कर रहा है तो ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में कितना होगा। बोला सर बचपन से हम पढ़े हैं, ये अगर आई जी है इसके रेस्पेक्ट में, यहाँ पे अगर चाहते हो तो इसका डिस्टेंस कितना है, आर है, डिस्टेंस आर है, तो ए आर स्क्वायर इसमें जुड़ जाएगा, तो इसका टोटल मास इंटू आर स्क्वायर जुड़ जाएगा, तो इसका मास इंटू आर स्क्वायर जुड़ जाएगा, मतलब हो जाएगा मास इंटू आर स्क्वायर। आर मतलब है कैपिटल आर का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, इतना और जुड़ना है, मास इंटू कैपिटल स्क्वायर और जुड़ना है। तो जैसे ही जोड़ देंगे तो आपका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए आ जाएगा, और जैसे ही वो आ गया तो आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलो एक क्वेश्चन में आपका आई जी निकला था, तो ये आपका ए पॉइंट है, बताओ आई ए कितना होगा। मैं थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में चला जा रहा हूँ। और सर उसके हिसाब से आई ए का जो वैल्यू है, आई ए आई जी प्लस एम, टोटल बॉडी का मास तभी एम ही है ना, टोटल बॉडी का मास एम है, इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि आर डिस्टेंस में इंटरसेप्ट कर रहा हो। आई जी कितना है, आई जी आपका 3/4 इंटू एम आर स्क्वायर, एंड आपका ए कितना है प्लस एम इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। क्यों भाई, ये जो कैपिटल स्मॉल आर स्क्वायर है वो कैपिटल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है, तो स्क्वायर आपने ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा आपका 5 इंटू एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4। जितना लोगों ने ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेथड यूज किया वो सूंघ के ही क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, सूंघ के ही हो गया। और अगर जिसने उसमें लग गया कैलकुलेशन करने के लिए तो उसका तेल ही निकल गया, फिर आके गाली दे रहा है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बहुत डिफिकल्ट। भाई इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में, इस क्वेश्चन का कंपैरिजन में जो 2020 वाला आया है, 21 वाला आया है, वो और डिफिकल्ट है। और ऐसे क्वेश्चन मैंने करा रखा हूं, पहले आपको दिखा रहा था अभी। तो ये बात ध्यान रखिए कि ये क्वेश्चन एकदम सिंपल तो नहीं है, मैं कंपेयर करके बोल रहा हूं 2020-21 से कंपेयर करके बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिंपल है। लेकिन बात वो है कि आप अगर बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करोगे, करना क्या था, करना था एक ही कॉन्सेप्ट कि रेजिस्टेंस टू बेंडिंग जो रेड पार्ट का है अगर सॉलिड होता तो माइनस करना है उसका कटा हुआ पार्ट का। तो रेजिस्टेंस टू बेंडिंग नहीं है, रेजिस्टेंस टू रोटेशन, यहाँ पे रेजिस्टेंस टू बेंडिंग नहीं है, रेजिस्टेंस टू रोटेशन। तो रेजिस्टेंस टू रोटेशन आपका जितना इस पार्ट का था उसका माइनस करना है। अगर ये हमारा मास मोमेंट ना हो के, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना हो के एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तब भी हम यही करते। फंडा सेम है, रेजिस्टेंस टू बेंडिंग होता है, रेजिस्टेंस टू रोटेशन होता है, बस दोनों में जो कॉन्सेप्ट है पैरेलल एक्सिस थ्योरम में, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में, सारे सेम होता है। तो इसके चक्कर में आप इसमें क्यों डाउट में फंसे हुए, और पता नहीं लोग क्या क्या इंटीग्रेशन कौन सा इंटीग्रेशन करके क्या निकल रहा है, और उसके चक्कर में स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये क्या बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया था। तो जिसको एक कॉन्सेप्ट नहीं पता उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है कि जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो रेजिस्टेंस टू रोटेशन है, और जो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रेजिस्टेंस टू बेंडिंग है, और अगर नहीं है तो वो रेजिस्टेंस नहीं देगा। दैट्स ऑल। आप बोला सर क्वेश्चन सॉल्व भी कर दीजिए, जब आपने शुरू किया तो सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि आई निकालना इसका दिक्कत हो रहा था, बाकी तो सबको समझ में आ ही रहा है। अब बताओ कौन सा मेथड से करूं, मेरे पास दोनों मेथड है, दोनों मेथड से मैं कराता हूं हर क्वेश्चन। ये देखो मोमेंट इसका जो जितना भी वाइब्रेशन का मैं क्वेश्चन कराया हूं, हर क्वेश्चन 2 मेथड से कराया हूं, एक आपका एनर्जी मेथड, एक होता है टॉर्क मेथड। ऐसा नहीं कि आपको ऐसे ही सुना के छोड़ दिया। मंडल का वाइब्रेशन जो है क्लास नोट देखो, क्लास देखो, उसमें पहले हर क्वेश्चन को मैंने पहले टॉर्क मेथड से किया, फिर एनर्जी मेथड से किया, फिर आपको छोड़ा कि भाई ऐसे देख लो। तो इसके चक्कर में जो भी क्वेश्चन है इसका दोनों मेथड से किया जा सकता है। तो आप बताओ किससे करूं, बोला सर आप दोनों से करके दिखाइए। कोई बात नहीं, आप जो बोलोगे हम करके दिखाएंगे। तो स्टूडेंट का डाउट है तभी मैंने ये चीज शुरू किया, ऐसा नहीं कि मेरा इंटरेस्ट से शुरू किया। बार बार बच्चे का जो है, बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट आ रहा है कि सर हमें इसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या है, मतलब समझ में कहां से आएगा, तुम जिससे समझने जा रहा हो उसको ही समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, जिसको समझ रहा हो, तो जिसने क्वेश्चन बनाया उसको समझ था, उनको पता था कि ये तो रेजिस्टेंस टू इसका एरिया जो है इसका रेजिस्टेंस माइनस कर देंगे तो आपका आई आ जाएगा, एंड उसके बाद तो एक छोटा सा कैलकुलेशन है, टॉर्क लेना है, मोमेंट लेना है, बस। तो हमने टॉर्क मेथड यूज कर रहे हैं। तो हमने टॉर्क मेथड यूज किया, ठीक है। तो पहले ये आपका ऐसा है और यहां पे आपने बना दिया फलक्रम, ठीक है, इन दिस लोकेशन आपने ऐसे फलक्रम बना दिया जिसको रिस्पेक्ट में रोटेट करेगा। दिस इज फिक्स्ड टू द ग्राउंड। तो बताओ इसका सीजी कहां है, बोला सर इसका सीजी यहां है। तो आपका एमजी कहां काम कर रहा है, एमजी आपका यहां काम कर रहा है, लेकिन वो कैपिटल एम है, तो कोई बात नहीं, कैपिटल एम है, कैपिटल एम इंटू जी यहां काम कर रहा है सीजी में। आपने बोला मैंने क्या करूंगा, ये जो चीज है इसको ऐसे थीटा रोटेट कर दूंगा, इसको थीटा रोटेट कर दूंगा, द थीटा शुड बी स्मॉल एंड वो रेडियन यूनिट में है। पर सर आपने देखा कि ये जो यहां से यहां तक आपने शिफ्ट कराया, ये जो आपका जो सीजी वाला जो पार्ट है वो क्या हुआ कि वो थोड़ा ऐसे चला गया,
लेकिन ऐसे सीधा नहीं जाएगा, वो इस तरह से जाएगा, ऐसे करके पॉइंट में चला गया इन दिस पॉइंट, क्योंकि रोटेट किया ना आपने। तो आपका जो जी था, यहाँ पे जो जी था वो अभी जी डैश में पहुंच गया, जी था जी डैश में पहुंच गया, तो यहाँ पे जी से जी डैश पहुंच गया। बस सर इसका अगर एंगल थीटा है, इफ दिस एंगल इज थीटा, तो बताइए सर ये डिस्टेंस कितना गया, व्हाट इज द डिस्टेंस। मंडल का स्टैंडर्ड जुगाड़ है, बचपन से 1000 बार बोला हूं, जिसके साथ थीटा होता है वो बेस होता है, वो कॉस होता है। तो ये वाला जो थीटा है ये आपका बेस है, कॉस है। ये क्या है बोला, ये तो आपका स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, तो ये क्या होगा ना आर इंटू कॉस थीटा, ये क्या होगा आर इंटू साइन थीटा। यस, ये स्मॉल आर इंटू साइन थीटा। तो ये जो स्मॉल आर है इसका डिस्टेंस तो आपका जो है, तो इसके चक्कर में ये जो डिस्टेंस आ गया दिस इज स्मॉल आर कॉस थीटा, ये आ जाएगा स्मॉल आर साइन थीटा। खोपड़ा में घुसे आज तक बंदा कोई नहीं आता है, बोलता है बचपन में हम पढ़े थे ऐसे करके ट्रायंगल होता है और इसके चक्कर में थीटा होता है, वो सब नहीं है, ये सीधा ये थीटा होता है। तो ये आपका आर कॉस थीटा, आपका आर साइन थीटा, तो ये आपका आर कॉस थीटा, आपका आर साइन थीटा, तो ये आपका आर साइन थीटा। बोला सर आपका एम जी अभी यहाँ पे जा रहा है, एम जी आपका इस लोकेशन से जा रहा है, थोड़ा सा कलर चेंज कर दो नहीं तो आपको देखने में दिक्कत होगा। इस लोकेशन से एम जी जा रहा है, किस लोकेशन से, उस लोकेशन से एम जी जा रहा है, कोई बात नहीं। अब आपने बोला सर मैंने तो यहां बैठ गया इस लोकेशन में, मंडल का बात ही होता है जहां पे बैठना है वहां बैठ जाओ, उसके कारण उस लोकेशन से जो भी फोर्स है उसका हमें कुछ करने का जरूरत नहीं है, सारे का मोमेंट जीरो हो जाएगा, सारे का मोमेंट। लेकिन आपने इसको मूवमेंट इस तरह में दिया तो आपका डी एलमर्ट्स प्रिंसिपल क्या बता रहा है, मतलब डी एलमर्ट्स बता रहा है कि इसको इस तरफ में रोटेट करा दो, मतलब इनर से दे दो, तो आई इंटू थीटा जो डबल डॉट है, इतना अमाउंट ऑफ मोमेंट, इतना अमाउंट ऑफ जो मोमेंट है मतलब टॉर्क है, वो इस तरफ काम करेगा, क्योंकि जिस तरफ आपने मोशन दिया उसका उल्टा तरफ। और आपका ये जो डिस्टेंस है, आप जहां बैठे हो वहां से डिस्टेंस कितना है, बोला आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा अमाउंट ऑफ डिस्टेंस में एम जी चला गया, तो एम जी इंटू आर साइन थीटा आपका टॉर्क हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आपका आई इंटू थीटा डबल डॉट जो आ रहा है प्लस, बोला सर प्लस क्यों किया ना, ये जो आपका टॉर्क आएगा वो भी इसी तरफ में आएगा, क्योंकि आप जहां बैठे हो वहां से इसका डिस्टेंस है और इसी तरफ में इसका मूवमेंट पैदा कर रहा है, तो अगर इसी तरफ में मूवमेंट पैदा कर रहा है तो आपका प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ना आपका एम जी इंटू आर इंटू साइन थीटा, यानी आपका कैपिटल एम है, एम जी इंटू आर साइन थीटा, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो डी एलमर्ट्स प्रिंसिपल से आई इंटू थीटा डबल डॉट प्लस एम जी इंटू आर साइन थीटा इक्वल टू 0, तो आपका जो आर साइन थीटा वो मिल गया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें जुगाड़ लगाया जाए, कैलकुलेशन किया जाए, तो थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में चले जाता है। तो इसमें क्या करना है कि आप जाके जैसे बोलेंगे कि सर हमें जो इक्वेशन मिला दैट इज आई इंटू थीटा डबल डॉट प्लस, इसके साथ आपका आ गया एम इंटू जी फोर्स है, आर इंटू साइन थीटा है, दैट विल बी इक्वल टू 0। अगर यही बात है तो आपके सामने आई कितना है ना, आई हम लोगों ने निकाल लिया था, उसको इसी में कर दो, थीटा डबल डॉट प्लस एम इंटू जी इंटू आर, मतलब क्या है ना वो आपका कैपिटल आर डिवाइड बाई √2 कैपिटल आर, और साइन थीटा कितना है थीटा, साइन थीटा बोलो कितना है थीटा, डिवाइड बाई आई कितना है ना, आई केवल अभी कितना का था एम इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई, याद करो डिवाइड बाई कितना था 5m स्क्वायर बाई 4, तो इसका 5m स्क्वायर बाई 4 तो उसका ऊपर में चला जाएगा 4, तो ऐसे करके इक्वल टू 0। तो दिस इज द ओमेगा एन का स्क्वायर, तो दैट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। तो अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितना होगा, बोला सर इससे नेचुरल फ्रीक्वेंसी का जो मिलेगा दैट इज √, तो एम तो कट गया, एक आर के साथ एक आर भी कट गया, तो नीचे एक आर बच रहा है, ऊपर में 4 है और नीचे 2 है, तो 2√2 हो जाएगा। तो इसके केस में आप बोलेंगे सर ऊपर में जो है कि 4 है नीचे √2 है, ऊपर में 4 है नीचे आपका √2 है, ऊपर में एक जी है नीचे आपका 5 इंटू आर है। तो इसको थोड़ा बाहर निकाल दो, सारे डेटा को बाहर निकाल दो, जैसे ही बाहर निकाल दोगे तो आपका ये रेडियन पर सेकंड में आएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछता टाइम पीरियड, तब टाइम पीरियड का जो होगा नेचुरल दैट इज इक्वल टू 2π डिवाइड बाई ओमेगा एन। जैसे ही क्या 2π डिवाइड ओमेगा एन, तो उल्टा कर दो, मतलब 2π डिवाइडेड बाई, डिवाइड मतलब उल्टा कर देंगे, √2 इंटू 5 इंटू आर डिवाइड बाई कितना होगा 4 इंटू जी। जैसे ही किया तो इसमें आपका आर और जी तो रहेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो बोला सर इसके हिसाब से पाई भी रहने दो, पाई को भी रख दो, तो कितना मिल रहा है, ऊपर में 5 है और √2 है और नीचे एक 4 है, ऊपर में 5 और √2 है नीचे एक 4g है और बाहर में 2π बैठा है, तो इसका पाई कितना होगा 2.66 इंटू पाई इंटू √r डिवाइड बाई जी, इतना हो जाएगा सेकेंड।
तो आपका टाइम पीरियड बन गया और आपका रेडियन पर सेकंड में आपका इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिल गया। तो ऐसे जुगाड़ लगे, तो क्वेश्चन में बोला था दिस इज बीटा, अगर ये बीटा है तो बीटा विल बी इक्वल टू 2.66 एंड दैट इज द आंसर। बोला नहीं सर, हम तो एनर्जी मेथड से करेंगे। तो अभी हम एनर्जी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब एनर्जी मेथड से सॉल्व करेंगे, बचपन से आपको पता था कि भाई इसका जो एनर्जी है, दो ही एनर्जी यहाँ पे आ रहा है। अगर इतना बड़ा हमारा है और इसका इस तरह से यहाँ पे फलक्रम लगा हुआ है, तो ये जी यहाँ पे बैठा है, आप बता रहे हो तो ये स्मॉल आर है। बोला है। अब अभी मैंने बता रहा था आपका दूसरा मेथड से कि ये जो डिस्टेंस है दिस इस थीटा, तो ये वाला हो जाता है आर कॉस थीटा और ये वाला होता है आर साइन थीटा। तो ये हाइट कितना, व्हाट इज दिस एज? बोला सर एज क्या वैल्यू आ रहा है, दैट इज इक्वल टू आर माइनस आर कॉस थीटा, क्योंकि दिस इज आर कॉस थीटा और टोटल आर था तो एज, तो आपका आर कॉस थीटा। बोला सर इसके हिसाब से आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसके हिसाब से आर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा स्मॉल है इसलिए हो जाएगा आपका आर इंटू 2 इंटू थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई 4, दैट इज इक्वल टू आर थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इसके केस में बताओ टोटल एनर्जी कितना होगा? सर बचपन से हम पढ़े थे टोटल एनर्जी आपका जाएगा E इक्वल टू, ये रोटेट कर रहा है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा मतलब थीटा डॉट का स्क्वायर, ये ओमेगा है बेटा, ओमेगा स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस एम इंटू जी इंटू एच, जबकि एच क्या बोला आपका कितना है, आर थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई 2, दैट विल बी कांस्टेंट, क्योंकि ये तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, कोई वेस्टेज तो हो नहीं रहा है, तो इसके चक्कर में टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। और कांस्टेंट है तो डी ई डी टी इक्वल टू 0 हो जाएगा। कांस्टेंट को डिफरेंस करो 0 हो जाएगा, तो करो इसको डिफरेंसन, तो हाफ इंटू आई इंटू 2 इंटू थीटा डॉट थीटा डबल डॉट। ये बचपन में आप पढ़े थे कि आपका डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2y इंटू डी वाई डी एक्स। तो इसके हिसाब से डी डी टी ऑफ दिस, तो आपका थीटा स्क्वायर का 2 थीटा डॉट इंटू दिस प्लस एम इंटू जी इंटू आर डिवाइड बाई 2 इंटू थीटा स्क्वायर 2 थीटा इंटू डी थीटा डी टी, तो थीटा डॉट दैट इज इक्वल टू 0। पर सर दोनों तरफ से आपका थीटा डॉट का 3 निकल गया, इसका 2 का 3 निकल गया, लेकिन इसका जो हाफ है इसका हाफ का भी 3 निकल गया। तो बचा क्या, अगर आपने देखिए थीटा डबल डॉट प्लस एम जी भाई आर क्या है ना, आर हो जाएगा आपका कैपिटल आर डिवाइड बाई √2, जो आई कितना है ना, आई हो जाता है आपका 5/4 इंटू एम आर स्क्वायर एंड दैट इज थीटा दैट इज इक्वल टू 0। देखो सेम टू सेम आंसर आया, तो आंसर भी सेम हो जाएगा, सेम टू सेम आ गया। इसको ए दिस इज ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा एन का स्क्वायर, वहां से टी एन निकाल दिया, सेम टू सेम आंसर आ जाएगा। तो मतलब क्या होता है कि इसमें बाकी पार्ट तो ऐसे ही सुन के हो जाएगा, आप एनर्जी मेथड से करो तब भी हो जाएगा, आप टॉर्क मेथड से करो तब भी हो जाएगा, लेकिन वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके लिए फिजिक्स जानना जरूरी है। उसके लिए फिजिक्स में सिर्फ गोल्ड मेडल लाने से नहीं होगा, फिजिक्स जानकारी जरूरत है कि रेजिस्टेंस टू रोटेशन हम माइनस करके निकाल सकता है, रेजिस्टेंस टू बेंडिंग हम माइनस करके निकाल सकता है, जितना एरिया नहीं है उतना एरिया नहीं देगा। ये जिसको आता है उसके लिए क्वेश्चन मूंगफली है, और जिसको नहीं आता है उसके लिए तेरी निकल जाएगा, 1 घंटा तक कैलकुलेशन करता रहेगा तब जाके मिलेगा।